संडे की सुबह लक्ष्य के ऊपर अटैक करा गया था और उस बारे में दो तरफ की स्टोरीज़ है। एक लक्ष्य की स्टोरीज़ है और एक दूसरे बंदे की स्टोरीज़ है। दोनों देखेंगे, उसके बाद इस पूरी सिचुएशन में बात करेंगे। प्रूफ्स के बारे में बात होगी सिर्फ और सिर्फ, और इसके आगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है उसके बारे में बात होगी। हमारी फ्लाइट डिटेल्स ट्रैक की जा रही थी, हमें ट्रैक किया जा रहा था बाई स्टोरी। जैसे ही हमारी आज 16 फरवरी को सुबह 4:30 बजे मॉस्को से नई दिल्ली टर्मिनल 2 पे फ्लाइट लैंड हुई। मेरा दोस्त स्कॉर्पियन से हमें पिक करने आया, फिर गाड़ी मैन्युअली ड्राइव करने के लिए नोएडा आने के लिए। हमें दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते पे ही एक इटियोस गाड़ी और 2 थार, जिसमें अमन बैसला, हर्ष विकल, जिन पे मैं एक अभी लास्ट वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, वो सब लोग थे, प्लस 7-8 और लड़के थे। गुंडे बोलूंगा मैं, क्योंकि इनके हाथ में हॉकी, डंडे, असला, कट्टा वट्टा सब था। मैं अगली स्टोरी में प्रूफ लगा रहा हूं, इन्होंने हमारी गाड़ी पे अटैक किया, जो कि मतलब कंप्लीटली अटेम्प्ट टू मर्डर था। अगर हम उस जगह से सिग्नल ना खुलता, हम वहां से ना सही टाइम पे निकल पाते, तो ये हमें वहीं मार देते। प्रॉपर कई बार क्रैश की। मेरी गाड़ी में डैश कैम है, मैं उसकी फुटेज नेक्स्ट स्टोरी में लगा रहा हूँ। इन्होंने गाड़ी ठोकी भी, हमें रोकने की कोशिश भी की और लगातार नोएडा तक फॉलो किया है। Now, this is the most matured way of making a statement, of making a public statement. ना तो ये इंसान रो रहा है सामने आके कि नहीं मुझे सिंपैथी दो, मुझे सिंपैथी दो, ना तो ये अपने ऑडियंस से कह रहा है कि जाके सामने वाले को अटैक करो, जैसे इसने मेरे ऊपर अटैक करा है, सामने वाले को अटैक करो। ये है सबसे सेंसिबल और ये है सबसे प्रोफेशनल वे टू मेक अ स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट समथिंग दैट हैपन टू यू। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लेम्स करी गई है, प्रूफ देखते हैं। ठीक है, दो चीज़ें क्लियर है अभी। सबसे पहली बात तो हाई स्पीड चेज हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू इज़ गाड़ी का नंबर। ठीक है, गाड़ी का नंबर भी मिल गया, हाई स्पीड चेज हो रहा है, दो चीज़ें हो गई कंफर्म अभी के अभी। तीसरा है बंदा निकलते हुए। चौथा है हाथ में हथियार। 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग निकले, तो दिस इज़ अ प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड गैंग अटैक ऑन समवन। और अगला प्रूफ ये है कि गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है। ठीक है, इतने सारे प्रूफ्स के बाद नाउ लक्ष्य का केस इज प्रॉपरली स्ट्रांग। ठीक है, ये तो हो गई लक्ष्य वाली चीज़। इसके आगे एक बार गाड़ी की हालत भी देख लेते हैं। इसके आगे भी अटैक करा जा रहा है, इसके आगे भी हाथ में हथियार है। ठीक है, 7 प्रूफ्स हो गए अभी के अभी। गाड़ी की हालत अंदर ये कांच की अंदर यहाँ पे बड़ा अंदर इस शीट पर बहुत सारा ये डेंट वेंट है, स्क्रैच ये मार रहे हैं यहाँ पे। पीछे बढ़ रहा है कोई ना छोड़। ठीक है, इससे पहले तक का हमने लक्ष्य वाला पूरा देख लिया, उसकी साइड का सारा केस स्ट्रांग है अभी तक का। एक बार इसका देख लेते हैं, इसका और इसके साथ में जो था उन दोनों का देख लेते हैं, जिनके ऊपर रोस्ट करा गया था बेसिकली। उनका देखते हैं, उसके आगे फिर देखते क्या इनके स्टेटमेंट के बीच में भी कुछ कुछ फैलिसीज है, उसके बारे में बात करते हैं। चलो भाई उतर गए नशे, और जब बात करने आते हैं ना तो बात करते हैं, गाली गलौच नहीं करते। और यार तुम किसी को रोस्ट कर रहे हो बिना उससे पूछे, बिना उसके बारे में जाने। तुझे पता है कितने लोग हमारे सबसे पहली बात तो रोस्ट करने से पहले ये रोस्ट, इंडियन रोस्ट का कल्चर ये है कि पूछा नहीं जाता। ये एजाज खान वाली बात है कि रोस्ट करने से पहले पूछना चाहिए था, पूछा क्यों नहीं, ये वाली चीज़ है। ठीक है, पहली बात डज नॉट मैटर, इनसिग्निफिकेंट। आगे बढ़ते हैं। भी झूठ बोल रहा है, और भाई अब भी झूठ बोल रहा है, उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहा है। सिटीजन तुझे थोड़ी है। झूठ बोलने की बात जहाँ तक है, प्रूफ सारे दिख गए मुझे इसके आगे जानने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर एफआईआर करा जाता है, अगर इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाता तो वो बिल्कुल सही होगा। भाई एक सिंपल सी बात बताता हूँ, हमारे साथ 50 से 60 लोग हैं जिनका घर हमारी वजह से चल रहा है। चलता होगा, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई योर अटैक ऑन समवन एल्स who's a creator who's just making videos on you. This is vigilantism, and this is not even vigilantism, this is revenge basically. ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं।
करा, कोई बात नहीं भाई, दुनिया रोस्ट करती है, दुनिया बोलती है। हमारे बिजनेस को रोस्ट करा भाई, उन लोगों के फर्क पड़ा, हमारे फर्क पड़ा, सीधी बात। ये चीजें नहीं करनी थी। और भाई जो स्टोरी डाल रहा है, बिना बात के इल्जाम लगा रहा है, ये हो गया वो हो गया। बिना बात के इल्ज़ाम तो था नहीं मुझे सारे प्रूफ्स दिख गए। और दूसरी बात ये कि 50 लोग काम करते हो, 100 लोग काम करते हो, बिजनेस को रोस्ट कराओ, कुछ भी रोस्ट कराओ, उसका रिजल्ट ये नहीं होता कि सामने वाले को जाके मार ही दो बीच सड़क पे। लिए भी है, सिटीजन तो हम भी हैं, इतना कुछ तो करा नहीं है भाई। और स्टार्टिंग तो आपकी साइड से ही हुई थी, कर तो आज दिया भी है। और उस दिन भी। कर तो दिया है। और भाई करूं मैं कंटेंट की बात। अब भाई मेरा कंटेंट ऐसा है, मैं दुनिया को मोटिवेट करता हूँ, बेशक कुछ भी करके मोटिवेट करता हूँ। तू क्या करता है भाई? लोगों के माँ बाप के बारे एक बार मोटिवेशन देख लेना जाके इसका, लक्ष्य वाली वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। में उल्टा सीधा बोलता है, लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, लोगों के बॉडी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। भाई तुझे भी पता है, तेरी वजह से कितने लोगों ने सुसाइड करने का ट्राई करा होगा। मैं अभी फॉल्स क्लेम कर देता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि देखो इंडिया का रोस्ट कल्चर पहले ऐसा था कि बहुत ब्रूटल था, बहुत भयंकर ब्रूटल था पहले। कैरी हो गया, लक्ष्य हो गया, ये सारे एल्विश हो गए, ये सारे लोग जेन्युइनली पर्सनल जाते थे एक टाइम पे। बट अभी का बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। अभी लास्ट 5 साल से इतना हो गया है, टिकटॉक बैन वगैरह के इन चीज़ों के बाद से इतना सेटल डाउन हो गया है कि रोस्ट इतने ब्रूटल नहीं जाते। ठीक है, दूसरी बात, माँ बाप के ऊपर बातें कोई नहीं कर रहा। लक्ष्य ने भी नहीं करा, किसी और रोस्टर ने भी किसी के माँ बाप के ऊपर कभी बात नहीं करी। और चौथी बात, तीसरी चौथी जो भी है, वो वाली बात कि जो ये फॉल्स सुइसाइड वाला नैरेटिव अभी चल रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि कितने लोगों ने सुइसाइड करने की कोशिश करी होगी लक्ष्य की वजह से। अगर करा होता कोशिश तो अब तक हमारे पास वो डेटा होता। लक्ष्य के साथ, लक्ष्य ने जिन लोगों के भी साथ रोस्ट वगैरह करा है, मैं लक्ष्य को पर्सनली भी जानता हूँ, तो हमारी जितनी बार इस बारे में बात हुई है वो यही है कि हाँ ठीक है, जितनों रोस्ट करा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बातचीत हमारी सही है। मतलब जिनको रोस्ट करा उनसे बातचीत ठीक ठाक है। बाकी रोस्ट कम्युनिटी में भी देखने जाओगे तो कैरी ने जिनको रोस्ट करा है, एल्विश ने जिनको रोस्ट करा है, एल्विश तो अभी जाके रोडीज में बैठा है जिनको उसने एक टाइम पे रोस्ट करा है। कुशा कापिला ने को समय ने रोस्ट करा था, समय का भी इतना बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, कुशा उसकी सपोर्ट में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब नहीं करना चाहिए चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो। तो इंडिया के कंटेंट सर्कल के अंदर ऐसा नहीं कि सब दुश्मनी करते हुए घूम रहे, सब एक दूसरे को 8 9 10 लोगों को लेके हाथ में हथियार लेके मारने के लिए घूम रहे और जेन्युइनली अटैक करा जा रहा है। ये तो है नहीं कि बस हवा में बातें है कि हाथ ऐसे हथियार घुमा दिया हवा में नहीं घुमाया, अटैक करा है, शीशे तोड़े गए हैं, प्रॉपर अटैक्स हुए हैं, हमने इससे पहले देख लिया है। सोशल मीडिया पे इतनी बातें नहीं उछलती उनकी, शायद वो कमजोर है। और भाई अब तो गवर्नमेंट को अटैक कर रहा है। रशिया में बैठ कर तो गवर्नमेंट के बारे में गलत बोल रहा था, हमारी गवर्नमेंट ऐसी, हमारा गवर्नमेंट ऐसा। भाई तेरे से ज्यादा दोगला इंसान। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना फॉर समथिंग दैट हैज़ टर्न आउट टू बी अ वेरी स्टूपिड एंड वेरी लाइक मिनिमल थिंग, जिसके बारे में शायद अभी आज मैं शान भाई के साथ बैठूंगा, इसके बारे में हमारी बात हो गई। पॉडकास्ट वेंसडे तक आ जाना चाहिए इस बारे में कि एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट क्या है, गवर्नमेंट का, मीडिया का, इन सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट क्या है। तो उस चीज़ को अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, और लक्ष्य क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, सब क्रिटिसाइज़ कर रहा है इस चीज़ को कि ये जितना भी ओवर ड्रामेटिक, ओवर बर्डन्ड ये चीज़ हो चुका है अभी कंटेंट स्पेस के लिए, यूट्यूब स्पेस के लिए, ये वाली सारी चीज़ जितना आउटरीच हो रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी स्टूपिड एंड दैट शुड नॉट हैव हैपेंड. Of course, I do not support Ranveer. Of course, I do not support Apurva. Of course, I do not support Samay for what they did. But the outrage is not warranted for that. For those actions. ठीक है, कोई बात नहीं. ये हो गई गवर्नमेंट वाली बात. अब ऑफ कोर्स एक इंसान अगर इंडियन सिटीजन है तो वो गवर्नमेंट से ही बोलेगा ये वाली चीज़ें कि, और लक्ष्य ने भीख मांगते हुए नहीं कहा है. लक्ष्य ने कहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट मी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है ये, पुलिस का काम है ये. कंटेंट क्या है? तू दूसरों के बारे में गंदा बोल के फेमस हो रहा है, इससे घटिया बात कुछ नहीं है इस धरती पे. और है बहुत घटिया बात है धरती पे. इंस्टाग्राम खोल के देख, 3 बार स्क्रॉल करके देख, पता चल जाएगा क्या घटिया का. भाई जब ये सारी चीजें करता है ना तो उनको भुगतने का भी दम रख. अब ये मत करता फिर. और भुगतने का भी दम रख. दिस इज बेसिकली जस्टिफाइंग हिज रिवेंज, देयर रिवेंज दैट दे टुक ऑन लक्ष्य, विच शुड नॉट हैव बीन, एंड दिस शुड बी पनिशेबल. झूठी बातें मत बोल कि मेरे को मारने आए थे, ये करने आए थे. मारने आए थे, तुझे मारते बचता तू. बच गया. और मारते बचता तू अगेन डिगिंग देयर ओन ग्रेव्स. ठीक है, कोई बात नहीं. मारने तो नहीं आए थे, खैर
फेम मांग रहा, फेम। लक्ष्य फेम मांग रहा है अमन बैसला से। ठीक है भाई, ठीक है, ये दिन भी ये दिन सुनने को रह गया था, कोई बात नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। अभी मैंने बात करी यूट्यूब सर्कल के बारे में। यूट्यूब सर्कल इतना तो है, इतना तो टाइट निट है, यूट्यूब सर्कल ही नहीं, मतलब इन जनरल इंडियन कम्युनिटी कंटेंट कम्युनिटी इतना तो टाइट निट है कि टिकटॉक के ऊपर इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है, कुशा का समय के साथ इतना बड़ा हो जाता है, सबका बहुत कुछ इंटरनल, बहुत स्ट्राइफ्स, बहुत क्या कहते हैं उसको, दिक्कतें रही है आपस में लोगों की इंडियन यूट्यूब, इंडियन कंटेंट स्पेस के अंदर, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँचा। अभी रिसेंटली हमने काफ़ी सारे लफड़े देखे थे। थगेश ने रजत के साथ साथ स्टेज करा था, लेकिन उस एक पर्टिकुलर इवेंट के अलावा बाकी सारे बिल्कुल जेन्युइनली सीरियस थे। एजाज राजवीर हो, एजाज एलविश रजत हो, एजाज अदनान हो, अभी राजवीर रजत हो, उसके पहले सिंघा और रजत का हो, जो भी है, बहुत कुछ देखा है हमने, लेकिन हमने कभी इस एक्सटेंट तक चीज़ों को जाते हुए नहीं देखा है। और जिस एक्सटेंट तक निहत्थे लोगों के ऊपर वार करा गया है आज के दिन में ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, इस चीज़ को कर्ब करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को पनिश करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को एग्जाम्पल के हिसाब से सेट करने की ज़रूरत है, वरना ये आए दिन और बढ़ेगा। अब लोग किसी पे रोस्ट करेंगे, अगले दिन उसको मार दिया जाएगा। ये चीज़ अगर और बढ़ती है, ये चीज़ को अगर अभी नहीं दबाया जाता है, ये चीज़ को अगर नेशनल इशू नहीं बनाया जाता है, जिस हिसाब से लेटेंट को नेशनल इशू बनाया जा रहा है कि एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर के ऊपर जानलेवा हमला करवा रहा है, हमला कर रहा है, इनफैक्ट ऑन द फोर फ्रंट ऑफ इट हमला कर रहा है, अगर इस चीज़ को आज नहीं स्नब डाउन करा जाता है विथ पनिशमेंट, विथ सेटिंग एन एग्जाम्पल, तो ये चीज़ आगे भी रिपीट होगी और हम किसी ना किसी यूट्यूबर को, किसी ना किसी क्रिएटर को हम खो देंगे इन अटैक्स के चक्कर में। ठीक है, अभी टाइम है, अगर सपोर्ट कर सकते हो लक्ष्य को तो सपोर्ट कर लो, वरना कल को कोई ना कोई मारा जाएगा और हम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे फिर से। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, लेटेंट के ऊपर बात करेंगे शान भाई के साथ, अच्छे से तमीज़ से बैठ के सारे पहलू खोलने की सोच रहा हूँ मैं। शान भाई के अपने ओपिनियंस है, उनके पास थोड़े बहुत इनसाइड इन्फॉर्मेशंस भी है, तो सब कुछ कर करा के बस पॉडकास्ट अगर वेंसडे को आता तो पॉडकास्ट देखना। ठीक है, बाय।